राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जयपुर राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का न्याय पत्र जारी किया। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनता के जीवन में अन्याय हो रहा है और अब समय आ गया है कि आप सब जागरूक बने। प्रियंका ने कहा कि जनता का वोट देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। कल एक सभा हुई थी दिल्ली में और ये घोषणा पत्र देश के सामने रखा गया। इसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया है। आप जानते हैं कि 10 सालों में जहां जहां आपको तकलीफ हुई वहां कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आया। तो आपको अब जो समय आ गया है कि आपको जागरूक बनना है, ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब हम न्याय की बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं, ये पहचान कर कह रहे हैं कि आपके जीवन में अन्याय हो रहा है। चाहे वो गरीब हो, उसकी सुनवाई नहीं है, चाहे कमजोर हो, उसकी सुनवाई नहीं है, मजदूर की सुनवाई नहीं है, आज स्त्री की सुनवाई नहीं है, उसकी कहानी कोई नहीं सुनाता। चाहे ड्राइवर हो, ऑटो का ड्राइवर हो, चाहे माली हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे हस्तकला में कोई काम कर रहा हो, इनकी कहानियां आप सुनते नहीं हैं। इसीलिए हमने अपने जो न्याय पत्र में लिखा है वो इन्हीं की कहानियों के तहत, इन्हीं के अनुभव पर लिखा है। आपकी ही आवाज है इस घोषणा पत्र में, इस न्याय पत्र में। आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं वो वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहा है। तो इन परिस्थितियों के बीच जो हमारा न्याय पत्र है, इसमें हमने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपके लिए करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है कि हमने प्रदेशों में करके दिखाया है। तो हमारे न्याय पत्र में किसानों के लिए 5 गारंटी हैं। एमएसपी का को हम कानून बनाएंगे। स्थायी कृषि ऋण माफी का आयोग बनेगा, मतलब एक स्थायी आयोग होगा और आपके जो ऋण हैं, जो छोटे किसानों के जो ऋण हैं जो आपके माफ नहीं होते हैं, उसके लिए वहां सुनवाई होगी। फसलों का नुकसान होने पर 30 दिनों में सीधे बैंक खाते में भुगतान होगा। नई कृषि की आयात निर्यात की नीति बनेगी और कृषि में इस्तेमाल जितने भी आप सामान इस्तेमाल करते हैं कृषि में, वो जीएसटी से माफ होंगे। जो लोग गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, गिग इकोनॉमी मतलब जैसे शहरों में आप जो डिलीवरी वाले युवा हैं जो डिलीवरी करते हैं, इस तरह की जो नौकरियां हैं, इनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। और एक 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा युवाओं के लिए, ताकि युवा जब अपने कारोबार शुरू करना चाहें तो उनको लोन मिलेगा और उनको पैसे दिलवाए जाएंगे। जो गरीब महिला है उसे सालाना 1 लाख रुपए सरकार से मिलेंगे। केंद्र में जो नई भर्तियां हैं उनमें से 50% महिलाओं को दी जाएंगी। आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वेतन में केंद्र का योगदान 2 गुना होगा और हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री होगी जो महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में बताएगी। आदिवासी भाई बहनों के लिए भी हमने गारंटी किया है कि वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधन किए गए थे वो वापस लिए जाएंगे। 1 साल के अंदर अंदर जितनी भी एफआरए के क्लेम हैं उनका निपटान किया जाएगा और लघु वन उपज जो है उनको भी एमएसपी के दायरे में लाया जाएगा। श्रमिकों के लिए हमने कुछ सोचा है कि उनके स्वास्थ्य के अधिकार की कानूनी गारंटी देना चाहते हैं। जांच से इलाज तक पूरी सेहत की देखभाल की सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन की गारंटी हम करेंगे। और शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी का कानून लागू होगा, जिस तरह से ये कानून गांव में लागू होता है। देखिए, ये हम न्याय की गारंटी दे रहे हैं आपको। हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे,
हमारे पूर्वजों ने इस लोकतंत्र को बनाने के लिए अपना खून बहाया है। मैं सिर्फ एक आग्रह करना चाहती हूं अपने कार्यकर्ता भाई बहनों से और खास तौर से इस देश की जनता से, इस देश के एक एक नागरिक से ये मेरा आग्रह है, इस चुनाव को आप अपने मुद्दों पर लड़वाइए। हम आपके हालात बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, कि सब सुविधाएं आपको मिलें, कि देश की सारी संपत्ति आपके हाथों में जाए। इसीलिए ये चुनाव आपका चुनाव होना चाहिए। ये चुनाव इस देश के लिए होना चाहिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। मेरी पूरी उम्मीद है कि इसी आधार पर आपका वोट जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।